ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਮਾਈਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਫਾ ਖਾਨਮ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਦਾਰਾ ਦਾ ਵਾਇਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਐਡੀਟਰ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ हैं जी। मेरा पहला सवाल यही रहेगा, आज के जो दौर में आप जो जर्नलिज्म है कैसे इवॉल्व हुई है, उसे कैसे देखते हो? जो पोलराइजेशन का दौर चल रहा है, जैसे अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे वो सिख हों मुसलमान, उनको टारगेट किया जाए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें मीडिया को एक बहुत बड़े टूल के तौर पे, हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है जब ये कमज़ोर तबकों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इनकी टारगेटिंग जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक कि आम जो बहुसंख्यक समुदाय है उसके मन में नफ़रत भर दी जाए इन लोगों के लिए। तो कहा यह जाता है, एक तरह की एक हाइपोथेसिस तैयार की जाती है कि भाई देखिए, भारत जो है विश्व गुरु बन गया होता, दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन गया होता, अगर ये अल्पसंख्यक लोग, अगर ये मज़दूर लोग, अगर ये किसान लोग ये हमें कमज़ोर नहीं कर रहे होते। तो हम लोगों को, जो हम हाशिए के समुदाय के लोग हैं, हमें बताया जाता है कि हम भारत की समस्या हैं, बजाय इसके कि हम मेहनतकश लोग जो भारत को कंधों पे उठा के हम चल रहे हैं। पिछले 75 साल से नहीं, आज़ादी से पहले भी सैकड़ों साल से हम भारत की असली ताकत हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं और जो अल्पसंख्यक हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको देश के दुश्मन की तरह पेश किया जाता है, जिसमें मीडिया एक बड़ा एक तरह से हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि वो एक नैरेटिव तैयार करती है कि जैसे मान लेते हैं कि ये जो बड़े कारोबारी हैं, जब उन्हें छूट दी जाती है पैसे में तो कहते हैं बड़े फ़ायदे की बात है, लेकिन जब किसानों को सब्सिडी दी जाती है तो कहते हैं अरे भारत को बहुत नुकसान हो रहा है, ये तो भारत जो है कंगाल हो रहा है, चूँकि किसान को, मजदूर को थोड़ी बहुत सब्सिडी मिल गई, यह मान लेते हैं ये रोज़गार वाला कानून था। इस सब को लेकर तो एक पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। इसीलिए मीडिया पिछले 10-12 साल में जो राष्ट्र बनाने की ये बात कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसके सड़क पर उसके फौजियों के तौर पे, उसके सैनिकों के तौर पर पत्रकार तब्दील हो गए हैं। जैसे बड़े मीडिया हाउसेस पर कारपोरेट ओनरशिप है और सत्ता का प्रभाव है, तो उसमें आज़ाद प्रेस की क्या महत्वता रह जाती है? देखिए, आज़ाद प्रेस आज के दौर में एक रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का काम कर रहा है कि एक तरफ वो लोग हैं जो सत्ता के चाटुकार हैं, जो सत्ता के भोंपू बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि उनमें और सरकार में अब कोई फ़र्क ही बाकी नहीं है। ऐसे में इन तमाम पत्रकारों का जो काम था जनता तक सूचना पहुंचाना, अब ये कर ये रहे हैं कि ये सैकड़ों पत्रकार मिलकर सूचना को दबाते हैं। यानी इनका जो काम था, हमारा आपका काम ये है कि हम खबर को उभारें, बाहर लेकर आएँ, जनता तक पहुंचाएं। इनका काम उल्टा हो गया है कि कितनी कोशिश करके खबर को दबा दिया जाए। ऐसे दौर में जो आज़ाद मीडिया है, आपके जैसे भी प्लेटफॉर्म है या हमारे जैसे प्लेटफॉर्म है, हम एक प्रतिरोध की आवाज़ हैं और हम अकेला सोर्स बचे हैं आम जनता के लिए कि उसके पास सूचना पहुँचे, और सूचना की शक्ति होगी तो अपने फैसले वो ले पाएगा। फैसला लेना सिर्फ यही नहीं है कि वोट किसको देना है, फैसला लेना ये भी है कि बच्चे को किस स्कूल में भेजना है, फैसला लेना ये भी है कि मेरे लिए कौन सा कारोबार करना बेहतर होगा, फैसला लेना ये भी है कि हम महिला अधिकारों की हम जब बात करते हैं, या हम जो समाज में बराबरी का हम जिक्र करते हैं, अमीर गरीब के बीच जो खाई बढ़ रही है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं, ये सब भी सूचना के ज़रिए ही होगा। पंजाब में पहले एक किसान आंदोलन है, अब भी चल रहा है। आप किसान आंदोलन को कैसे देखते हो? कैसे आपने पहले ऑब्जर्व किया किसान आंदोलन को? देखिए, जो कमज़ोर तबके हैं हमारे समाज के, उनके पास आंदोलन के अलावा और कोई ज़रिया नहीं बचा है। पहले ये हुआ करता था कि किसानों के बिना मशवरे के, यानी कि जो भी पार्टी सत्ता में आना चाहती थी, वो ये असंभव था कि बिना किसानों से बात किए वो अपना इलेक्शन भी लड़ लें। किसी प्रधानमंत्री की ये मजाल नहीं थी कि वो किसानों को नज़रअंदाज कर सके। तो किसानों को आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब चाहते थे किसान जाके मिल लेते थे किसी भी मंत्री से, प्रधानमंत्री से, बाबुओं से, ब्यूरोक्रेट से, और उनकी चलती थी, क्योंकि किसान एक बड़ा वोट बैंक ही नहीं बल्कि इस देश का अन्नदाता है। वो हमें जो है वो सबसे बेसिक जो बुनियादी चीज़ है, भोजन, वो मुहैया कराता है। लेकिन आज किसानों की आवाज़ इतनी दब गई है, या मज़दूरों की आवाज़ दब गई है, या दलितों की, आदिवासियों की आवाज़ इस तरह दब गई है कि उनके पास आंदोलन के अलावा चारा ही नहीं बचा है। आपको ये भी समझना होगा कि आंदोलन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो रोज़मर्रा के स्तर पर जिस मीडिया को इन कमज़ोर तबकों की आवाज़ उठानी थी, उसको सरकार तक पहुँचाना था, वो इनके खिलाफ हो गया है। तो ये आंदोलन का मतलब है पूरे सिस्टम से बगावत कर रहे हैं ये लोग, इसलिए आंदोलन हो रहे हैं।
मेरा आखिरी सवाल होगा, जो आज के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ है, उसको कैसे जो सिटीजन है ऑफ इंडिया के कैसे मैनेज करें या कैसे उसको निपटें इस समस्या से जो मिस इन्फॉर्मेशन और खासकर फेक न्यूज़? देखिए, ये मिस इन्फॉर्मेशन का जो जिन है, ये जो शैतान है, ये इतना बड़ा है कि पूरे लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। और ये बहुत ही डेलिबरेट मिस इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है कि किसी गलती से कोई झूठी खबर फैल गई। ये जो फिलहाल जो विचारधारा भारत पर राज कर रही है, ये अब से नहीं, पिछले 100 साल से उस विचारधारा के केंद्र में है झूठ और धोखा। तो मिस इन्फॉर्मेशन क्या है? झूठ और धोखा। पहले वो पत्रकारिता का काम था, उसके बरक्स यानी उसके बाहर किया करते थे ये काम, अब उसके लिए पत्रकारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ झूठ और धोखे के लिए। तो ये बहुत डेलिबरेट है, जनता का ध्यान भटकाने के लिए, जनता के मन में जहर बोने के लिए, ताकि बंटवारे की राजनीति की जा सके। पंजाब के एक बड़े किसान नेता, उनका आज आमरण अनशन का 1 महीना पूरा हो गया, 30वां दिन है। सेंटर सरकार के साथ उनकी लड़ाई है। वो बोल रहे हैं जो उन्होंने वादा खिलाफी की थी वो पूरी नहीं कर रहे। तो सरकार, केंद्र सरकार उनको अनदेखा कर रही है। इसको आप कैसे देखते हो? एक पीसफुल प्रोटेस्ट को सरकार, केंद्र सरकार नज़रअंदाज कर रही है बिल्कुल ही। देखिए, ये तो इतिहास रहा है कि जो गांधी का सत्याग्रह था उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश हुई, जब तक कि उनको पता नहीं लगा उन मालिकों को कि उनके पीछे जनता की कितनी बड़ी ताकत है। मुझे लगता है बहुत दिन तक ये नहीं बचा रहेगा कि सरकार इसको नज़रअंदाज कर सके। किसान आंदोलन हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि बहुत दिनों तक सरकारें और सत्ता में बैठे लोग आम लोगों की आवाज़ को नहीं दबा सकते। किसान साडे नाल आरफा खानम शेरवानी, जो पहला NDTV राज सभा TV ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾਰਾ ਦਾ ਵਾਇਰ ਉਹਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।